खुदा के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन आपको बरकत दें। आज हम खुदा के कलाम में से बपतिस्मे के बारे में सीखेंगे कि खुदा के कलाम में बपतिस्मे के बारे में किस तरह से बयान किया गया। खुदा आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करें। हम खुदा के कलाम में मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब और उसकी 18 आयत से हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने पास आकर उनसे बातें कहीं और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देख मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे इस कलाम के वसीला से। मैंने ये बपतिस्मे के बारे में मैसेज इसलिए आपके सामने रखा, इस वीडियो को बनाने का मकसद कि आज भी हमारे बहुत सारे बहन भाई वो बपतिस्मे के बारे में नहीं जानते। वो सिर्फ ये जानते हैं कि जो चर्चिस के अंदर जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, और इकरार तो दूर की बात है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग बपतिस्मे को यूं समझते हैं जैसे बच्चा पैदा हुआ उसकी मखसूसियत होती है, तो वो समझते हैं कि वही असल बपतिस्मा है। तो अजीज़ों, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ वो बपतिस्मा नहीं, बल्कि वो जो है वो बच्चे की मखसूसियत है। बच्चे को मखसूस किया जाता है, उसको बरकत दी जाती है। तो अजीज़ों, जो खुदावन यीशु मसीह ने बपतिस्मे के बारे में कहा, जो हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो आज हम उस बपतिस्मे के बारे में जानते हैं। और सबसे मेन और बड़ी पावरफुल बात जो यहाँ हमें खुदा के कलाम में सीखने को मिलती है कि हम जिसके पैरोकार हैं, खुदावन यीशु मसीह क्या कहते हैं, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदा का दिल से शुक्रगुजार हैं जो उसने हमें इस दुनिया से चुनकर अलग किया और हमें ये समझ था कि हम उसके ज़िंदा कलाम को समझने वाले बन जाएं। आमीन। और यहाँ पर कहा कि देख मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। तो जब भी हम खुदा का प्रचार करते, खुदा की गवाही देते, तो ईमान रखें कि खुदावन हमारे साथ हैं। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आए हम एमाल उसका दूसरा बाब उसकी 37 और 38 आयत में पढ़ेंगे कि हमें यहाँ क्या सीखने को मिलता है। एमाल उसका दूसरा बाब उसकी 37 आयत में हम पढ़ते हैं, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। आमीन। जब हम खुदा के पाकलाम को पढ़ते तो बड़ी गहरी बातें हमें समझ आती हैं। बपतिस्मे का मतलब ये कि जब हम बड़े हो जाते, जब हम जवान हो जाते हैं, जब हमें समझ आ जाती है, जब हम देखना शुरू हो जाते हैं कि गुनाह के बारे में, कि गुनाह क्या समझ आ जाती है, तो हम जब खुदावन यीशु मसीह को पहचान जाते हैं, हम खुदावन यीशु मसीह को जान लेते हैं, तो हमें गुनाहों का इकरार करना ज़रूरी है और फिर हम बपतिस्मा लेते हैं। सबसे पहले हम शागिर्द बनते हैं, जैसे हमने मत्ती की अंजील में पढ़ा कि सबसे पहले हमें शागिर्द बनना है। और शागिर्द
हम कोई भी बंदा इतना आसानी से नहीं बन जाता। शागिर्द बनना बहुत बड़ी बात है, और शागिर्द में आकर हम पुरानी चीज़ों को अपने अंदर से निकालते हैं। हम अपने अंदर से जो हमारे अंदर बुरी आदतें हैं, हम उन बुरी आदतों को अपने अंदर से निकालते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता करके हम उन बुरी आदतों को निकालते अपने आप को खुदा के कलाम के वसीला से, कलाम को जब पढ़ते हैं तो फिर हमें समझ आती कि हमें खुदा के हजूर किस तरह से चलना है। खुदा के पाक कलाम के बारे में सीखना शुरू करते हैं, तो जब हमें समझ आ जाती है तो हम खुदा के कलाम के वसीला से जो कलाम लिखे हम बपतिस्मा लेते हैं। तो आए हम आगे यूहन्ना की इंजील यूहन्ना की इंजील उसका तीसरा बाब उसकी हम 3 आयत से पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने जवाब में उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। सबसे बड़ी बात देखें, जब हम खुदा के जैसे हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, बड़ी गहरी बातें हम पर खुलती हैं। क्या लिखा है? जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आमीन। हम जब पैदा हुए, हम आदम से पैदा हुए, लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह में फिर नई पैदाइश, नया जन्म लेते हैं तो हमें पानी का बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। पानी का बपतिस्मा इस तरह से कि हम अपने आप को जब खुदा के ताबे कर देते हैं, तो हम जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो जब हम पानी के अंदर पूरे डीप हो जाते, पूरे पानी के अंदर चले जाते, तो फिर हम निकलते हैं तो वो पानी का बपतिस्मा होता है। इसलिए कि हम आदम की नस्ल से मर चुके और हम खुदावन यीशु मसीह में जी उठे हैं। असल पानी का बपतिस्मा ये है, और फिर हम नई पैदाइश में जन्म लेते हैं। तो खुदावन आपको बहुत बहुत ज़्यादा बरकत दे, इस कलाम के वसीला से आपको समझ अता करे कि हमें असल पानी का बपतिस्मा कौन सा है और हमें किस तरह से खुदा के हुक्म को पूरा करना है। जब तक हम खुदा के इस हुक्म को पूरा नहीं करते तब तक हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। हम बादशाही में दाखिल होना तो दूर की बात है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं तुम बादशाही को देख भी नहीं सकते। इतनी बड़ी बात। तो अजीजों, हमें खुदा के कलाम को फॉलो करना है, हमें खुदा के कलाम को देखना है कि खुदा के कलाम में किस तरह से बयान किया गया। खुदावन बहुत ज़्यादा आपको बरकत दे, समझ अता करें। खुदा आपको बरकत दे। आए सब अपने हाथों को उठाएं और हम आपके लिए दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम आपका शुक्र करते हैं जो आपने आज अपने गहरे भेद हम पर खोल दिए, ताकि हम जब तक इस दुनिया में हैं तो हम आपके जिंदा कलाम को पढ़ सकें, समझ सकें और 100% इस पर अमल करने वाले बन जाएं। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से आज जितने भी लोग खुदावन ऑनलाइन जो देखते हैं, खुदावन यीशु मसीह के नाम से आपका खादम होते हुए इन्हें ब्लेस करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से खुदा इन्हें अक्ल, दनाई और हिकमत देना, इनकी सोचों को बदलना, इनके ख्यालों को बदलना, ताकि वो आपके जिंदा कलाम को समझने वाले बन जाएं, आपके जिंदा कलाम पर अमल करने वाले हों यीशु मसीह के नाम से, ताकि ये अपनी बरकतों को रिसीव कर सकें और खुदा की बादशाही को देख सकें, खुदा की बादशाही में दाखिल होने वाले बन जाएं।
اور خداون جب یہ اس دنیا میں ہے جب تک، تو خداون آپ کا پرچار کر سکیں، آپ کی گواہی دے سکیں اور آپ کے سچے گواہ ٹھہریں۔